जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं भारतीय समाचार। जैसे कि हमने पिछली खबरों के माध्यम से आप लोगों को दिखाया था कि जो हॉस्टल की यतीमखाना हॉस्टल के जो पीछे ज़मीन मस्जिद की स्थित है, उस पर एक विवाद चल रही थी, उसे बेचने की साजिश की गई थी। हालांकि उस समय जो मौजूद वहाँ थे सैयद यूसुफ रिजवी साहब, उन्होंने बाकायदा ये स्पष्ट किया था कि उस मस्जिद को बेची नहीं जाएगी, उस मस्जिद की ज़मीन को नहीं बेचनी चाहिए और उस पर मस्जिद ही बनेगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया था। लेकिन स्थानीय लोगों से मालूम चला है कि ये ज़मीन अभी भी बेचने की, इस ज़मीन को साजिश की जा रही है। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास और बिहार प्रदेश के पूर्व महासचिव व बीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के संस्थापक अली इमाम भारती जी, और बाकी यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए एक एक कर हम सभी से बात करते हैं और इन मुद्दों को अच्छे से, इनकी गहराई और जो भी इनके जो एक मुकामी, एक यहाँ के जो भी इनके मालिकाना हक रखते हैं, उनके नाती एक हैं सैयद अज़हर साहब, सैयद अज़हर अली साहब, उनसे भी बात की हमने। तो क्या कुछ कहा उन लोगों ने, चलिए देखते हैं इन खबरों के माध्यम से। सर, जिस जमीन पर अभी खड़े हैं क्या मसला है इसका? देखिए, इस ज़मीन के बारे में 2 दिन 3 दिन पहले मुझे वीडियो वायरल हुआ, उसके ज़रिए मालूम हुआ। हमारे दोस्त भी हैं, पुराने दोस्त भी हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए। इमाम भारती ने भी कहा था, कई लोगों ने खबर की कि एक वो ज़मीन है जो बोसीदा हालत में है, वहाँ मस्जिद थी और उसका जो सामने नज़र भी आ रहा है कि वो वाक़ई वो मेहराब जो है मस्जिद को की निशानदेही कर रहा है। तो इसमें कुछ लोग जो है बेचना चाहते हैं, लेकिन अफ़सोस की बात है मुसलमान ही बेच रहा है, मुसलमान ही खरीद रहा है, मुसलमान ही दलाल है। शायद उसको आखिरत की फ़िक्र नहीं है। तो एक वो हमें एक तरह से हम मतलब देखने के लिए आ गए थे कि है हकीकत क्या है। स्पॉट पे आने का मकसद यही था मेरा कि अपनी आंखों से नहीं, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं। मैंने इनसे कहा इनके शायद 2 फ़रक़ीन हैं, एक लखनऊ में रहते हैं, कि अभी यहाँ पे अज़हर साहब हैं जो सामने खड़े हुए थे। तो हमने कहा कि रजिस्टर्ड कर दीजिए, उसके बाद से मस्जिद की तामीर होगी। मुसलमानों की हाँ, शायद शिया वक्फ बोर्ड बनाए या कि आवाम बनाए, लेकिन यहाँ की मस्जिद तामीर होनी चाहिए। इसके लिए हत्तल इम्कान जो भी होगा मैं कोशिश करूँगा। शिया वक्फ बोर्ड की जमीन बहुत सारे पटना के प्राइम लोकेशन पे है जी और बहुत सारे कब्जा में है। जी जैसा कि में भी जो उन्होंने भी इस बात की कहा। तो क्या उस सिलसिले से आप जो आ गया देखिए, हमें बने हुए 2 ढाई 3 महीना हुआ। 3 महीना में 29 अक्टूबर को मुझे इलेक्टेड हुआ। उसके बाद से 3 महीना में मैं समझता हूँ 20 से 25-30 दिन हम ऑफिस अटेंड कर पाए। बहुत सी चीज़ मुझे जानकारी नहीं है, जो जानकारी ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि शिया वक्फ बोर्ड ही नहीं, मैं सबसे कहूँगा कि अवाम भी सामने आए। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। हम कानून के दायरे में जहाँ भी होगा, जो हमारी संपत्ति है उसको हम अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उसमें हम कोशिश हैं। मैं गुलजारबाग स्टेट का मसला हुआ, फिर अभी हम कर्नल साहब अम्बाड़ा में गए थे, वहाँ पे कुछ गलत हुआ था, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव काम करने जा रहे हैं। फिर हम पटना के सरजमीन पे मेरा एक ख्वाब है, एक मेरा अपना ख्वाब, एक ड्रीम है कि आवाम के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बने जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे हो, वो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हो, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी काम करना चाह रहे हैं आवाम के लिए, फिर बियॉन्ड द रिलीजन, इन्हें की सुन्नी शिया के बियॉन्ड द रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरी सोच है। वक्त अभी चूँकि 5 साल गुजरते वक्त नहीं लग सकता, लेकिन अभी से हम कोशिश कर रहे हैं कि उस हद तक काम इस पे काम किया जाए। बहरकैफ आप लोग का ताउन चाहिए, आवाम से भी कहेंगे हम, आपके चैनल के माध्यम से पूरे मुसलमानों से, कोई बिला तफरीक व मजहब मिल्लत, आप कम से कम अल्लाह को हाजिर और नाजिर मान के जहाँ भी हो, चेयरमैन ही नहीं, इस तरह के मुद्दे को उठाइए ताकि हमको भी ताकत मिलेगी। हम सब जगह जानते नहीं कहाँ कहाँ पे है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे ज़मीनें हैं, औकाफ की मिल्कियत है, उसको अपने कब्जे में लिया जाए। जो गासिब वो है, गासिब उससे उससे वापस लिया जा सके। पिछले दिनों क्या विवाद रहा है? बहुत सारी जो आपके बनने के बाद बहुत सारी जगह पर अमेंडमेंट किया गया, जो शिया वक्फ बोर्ड की जमीन थी, क्या विवाद था, क्यों ऐसा? देखिए, अब तनकीद करना मुनासिब नहीं समझ है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ 2 ढाई महीने के अंदर में, एक भी ऐसा कोई काम कानून के दायरे में, बोर्ड के बिना अनुमति के, बोर्ड से परमिशन लिए बिना अपने उससे किया गया है, जिसका नतीजा हम खुद परेशान हैं और जिन लोग से को मदद भी कही गई वो लोग परेशान हैं। अगर आप अगर ये ज़मीन मस्जिद की है और इसके मालिक कोई इंडिविजुअल है, अगर वक्फ को देते हैं तो उनको भी चाहिए, लिख के देंगे तभी तो एक्शन लेंगे। क्योंकि मेरे बाप की जागीर तो है नहीं, इनकी है। लेकिन आवाम जितनी भी खड़ी है चाहती है कि फिर सबीलिल्लाह ही काम किया जाए, कौम के लिए, मज़हब के लिए किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई भी काम अगर किया जाए,
औकाफ की ज़मीन पर, चाहे किसी भी सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, तो जिसको भी मत करना हो कानून के दायरे में करना चाहिए, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और जिसके लिए मदद करे वो भी कम से कम आज़ाद रहे। और जो मैंने देखा है कि बहुत सारे काम जो हुए हैं, वो कानून बोर्ड की बिना अनुमति के लिए एक रेज़ोल्यूशन पास कर देना आपको अनुमति नहीं होता है। रेज़ोल्यूशन पास कर दिया, उसी पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अभी जैसे आप क्या नाम है, पेट्रोल पंप की बात करें, हम गए थे, हम बनने के बाद वक्फ नंबर 27 है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो हम अब कुछ अफ़सोस तो ये है कि उस पे कब्ज़ा कुछ और औरों का हो तो अलग बात है, अपने ही लोग को दे दिएगा, उनसे पैसा ले लिया। तो हम लोग तो कशमकश की दुनिया में मुब्तला हैं, इसलिए कि पैसा अगर लगा है तो कौम का ही लगा है। कौम का गरीब आदमी अगर समझ भी नहीं पा रहा है उससे अभी कि हम चेयरमैन है बनाओ, कोई बात नहीं हम दे देंगे, तो बेचारे गरीब आदमी चेयरमैन कर रहा है, तो चेयरमैन को अधिकार नहीं है कि कुछ भी कर ले जब तक कि बोर्ड ना पास करे। तो इस तरह का इसका मिसयूज़ किया गया है, लेकिन उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अजहर साहब हैं जो इस कब्रिस्तान और मस्जिद जो बोसीदा हो चुकी है, एक ज़माने में आबाद थी, वो बताते हैं कि हम इनके वारिस हैं। क्या अजहर भाई, क्या बताइए आप? नहीं, हम चाहते हैं, यहाँ पे मेरे नाना ने वसीयत किया था कि ये जो मस्जिद का जो आप सहन देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे जब भी बने तो मस्जिद ही बने। असल में यहाँ पे के दो मालिक हैं इस ज़मीन के, इस मस्जिद के। तो एक जो है वो इस ज़मीन को बेचना चाहते हैं, तो हम लोग से चोरी छुपे ये सब काम हो रहा था। जब हम लोग को पता चला कि ये ज़मीन की डील हो चुकी है, फिर हम लोग आए, फिर महल्ले का सपोर्ट किया कि भाई मेरे नाना की वसीयत थी, एक आदमी तैयार नहीं हो रहा है, एक आदमी चाह रहा है कि मस्जिद यहाँ पे बने, तो मस्जिद बनेगी। आप मस्जिद को बेच के खाना चाह रहे हैं तो ये तो गलत है ना। नहीं, तो इससे पहले एक वीडियो जी वायरल हुआ था जो भारतीय समाचार जी के द्वारा देखा गया जी, था, उसमें उन्होंने सहमति जाहिर की थी, फिर वो पलट गए। वो पलट गए। पहले पलटे हुए थे, वो ही मेन थे जो ज़मीन का डील कर चुके थे। जब वो मीडिया के सामने आए तो वो वहाँ पे पलट चुके थे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मस्जिद बने वगैरह वगैरह। फिर बाद में वो अभी माहौल अभी शांत है, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। पर क्या जिस उन्होंने किसी से डील कर लिया है? हाँ, डील कर चुके हैं, वो 6 लाख रुपए एडवांस ले चुके हैं उन्होंने। इसके असल में दो मालिक हैं, हाँ। एक मेरे नाना के भाई हैं, तो उन्होंने हम लोग से बिना मतलब चोरी छुपे ये ज़मीन की डीलिंग वीलिंग कर रहे थे। तो हम लोग को इनसे मालूम चला जो यहाँ रहती हैं कि हाँ, कि ये मतलब बेचने की साजिश की जा रही है। तो फिर हम लोग आए तो फिर ये सब बात आप हुई यहीं थी। रहते हैं? जी, हम यहीं रहते हैं। ये वाला क्या नाम है, अजहर अली? हाँ, सही। सैयद अजहर अली है। ना, ठीक है। ये लोग तो बेचारे इसका प्लॉट संबंधी हम सबसे पहले तो बोर्ड से इसको अब रुकवाते हैं कि जमीन बिके नहीं। जी, एक बस तो वही है उसको- कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ना बिल्कुल 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 जब तक हम ये हैं, बेचारे आप भी और तनहा है, ये तनहा इनको है। मदद चाहिए। हम लोग खैर हैं इनके साथ हैं। हर तरह से प्रशासन से, बोर्ड से, इंडिविजुअल जहाँ भी जरूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हैं। पूछना चाहेंगे कि क्या मसला है? मस्जिद बनवाने के लिए आप लोग कोशा हैं, कौन इसमें आड़े आ रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग को पता चला एक सप्ताह पहले, हम लोग का वो एक ऑफिस है, हेड ऑफिस बीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन का, नून के चौराहा में, यहाँ से कुछ दूर में। तो वैसे ही पता चला तो वैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे, और जो लोग बेचने वाले थे और जो ख़रीदने वाले थे यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और हम लोग यहाँ पे इसका वीडियो बना के वायरल किया और इसके बारे में जानकारी दिए लोगों को, और मकामी लोग यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद ये हंगामा हुआ तो यहाँ पे रोका गया इस प्लॉट को, यानी मस्जिद की प्लॉट को बेचने के लिए रोका गया। आज फिर ये वीडियो वायरल होने के बाद चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हुए इस प्लॉट पे, मस्जिद के प्लॉट पे, और इनके जो दो हैं पार्टी, मस्जिद के दो पार्टी हैं, जिसमें से एक पार्टी जो है वो बेचने वाले जो थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन जो बेचने वाले नहीं हैं, जो नाना की वसीयत पे अड़े हुए हैं कि इस पर मस्जिद बननी चाहिए, तो हम उनके साथ हैं, आवाम भी उनके साथ है। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ।